गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों की बहार दिखाई दे रही है, लेकिन इस बहार की रफ्तार इतनी धीमी है कि आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारे निर्माण कार्य एक साथ ही शुरू कर दिए गए हैं और सड़कों को नाला बनाने के लिए खोद दिया गया है। वैकल्पिक रास्तों को भी नहीं छोड़ा गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि इंदिरापुरम को काफी देर बाद नगर निगम को सौंपा गया है, इस कारण देरी हो रही है, लेकिन जनता इससे तकलीफ सह रही है। देखिए हमारी खास पेशकश। एक मुकम्मल शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, उसकी असली पहचान होती है वहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा और सुरक्षा। जब आबादी बढ़ती है तो चुनौतियाँ भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के साथ। यहाँ के इंदिरापुरम और वैशाली के इलाके में लोगों की मौजूदगी बढ़ती चली गई। आसमान छूती इमारतों में लोग अपने अपने फ्लैट्स में शिफ्ट होते गए, लेकिन करीब 23-24 साल पहले तो सोचा भी नहीं गया था कि इतनी भीड़ बढ़ेगी। लिहाजा लोग तो बढ़े, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ा। हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना ही असली तरक्की की पहचान है, क्योंकि बढ़ता शहर सिर्फ नक्शों पर नहीं फैलता, वो लोगों के सपनों, ज़रूरतों और भविष्य को भी अपने साथ लेकर चलता है। इन दोनों आप नोएडा से गाजियाबाद के इंदिरापुरम जाएं या फिर वहां से नोएडा आएं तो शायर आशुफ्ता चंगेजी का ये शेर जरूर याद आएगा। तू कभी इस शहर से होकर गुजर, रास्तों के जाल में उलझा हूं मैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम मिलकर गाजियाबाद को चमकाने की कवायद में लगा हुआ है, ताकि गाजियाबाद के लोगों को सहूलियत मिल सके। इरादा तो नेक ही था प्राधिकरण और नगर निगम का, लेकिन सरकारी कामकाज और प्रशासनिक लापरवाही के चलते गाजियाबाद की झाड़ पोंछ का काम बढ़ता जा रहा है और वो गर्द अब यहाँ के लोगों के चेहरे पर पसरती जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों की रफ्तार आम जनता की परेशानी का कारण बनती जा रही है। CISF कट के पास मेट्रो निर्माण कार्य के चलते नोएडा से गाजियाबाद की तरफ आने वाले मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। NH9 CISF कट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये अंडरपास है, इसको भी बंद कर दिया गया है। दरअसल मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके बाद से ये कट बंद करने की वजह से जो पब्लिक रोजाना नोएडा से दिल्ली या फिर गाजियाबाद से नोएडा जाती है, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद की तरफ से नोएडा जा रहे हैं। जितना 10 मिनट में लगता था, आजकल आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा जाम लग जाता है। आगे अंदर से जाते हैं तो पूरा इंदिरापुरम में पूरा गाड़ी गड्ढे भी खुदे हुए हैं, पूरा इंदिरापुरम खुदा हुआ है नाले के चलते। तो इंदिरापुरम खुदा हुआ है पूरा? हाँ, उन तो नाले बन रहे हैं, तो पूरा दिक्कत तो हो ही रही है। पूरा कई रोड बंद हैं इंदिरापुरम के, तो टाइम लगता है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि पूरा इंदिरापुरम एक तरह से खुदा हुआ है, नाले वहाँ पर बन रहे हैं उसके चक्कर में, और परेशानी जो है आम जनता को, आम पब्लिक को यहाँ हो रही है। लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। वजह यही है कि रास्ता आगे भी ब्लॉक किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बैरिकेड आगे लगाए गए हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर जो जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, बात करना चाहूँगा, 1 मिनट रुकेंगे? कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है कि पैदल आकर आना पड़ रहा है, ऑटो वगैरह सब बंद हो गए, रास्ते बंद किए हुए हैं? प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है सर, असल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किस वजह से ये प्रॉब्लम लग रही है सर? असल में बना रहे हैं ना, इसकी वजह से शायद। हाँ बिल्कुल। जो लोग ऑटो में बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपको भी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी? जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कब से पैदल कितना चढ़ना पड़ता है? पैदल मतलब आगे बात है ना, वहाँ से चल के आना पड़ता है। पैदल चल के आना पड़ रहा है, रास्ता बंद होने की वजह से। रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ पे जगह भी नहीं है, जो तो रोड क्रॉस करके आते हैं। जाम में भी फंसते हैं रोज? जी बिल्कुल। कितना टाइम लग जाता है जाम में? कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। लग जाते हैं। यह सड़क इंदिरापुरम होते हुए सीधे मोहन नगर और साहिबाबाद को जोड़ती है। सड़क बंद होने के कारण ये फिलहाल सुनसान पड़ी है और अब लोग वैकल्पिक रास्तों का सहारा ले रहे हैं। CISF कट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे लेफ्ट हैंड पर आप देखेंगे तो मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो वहीं ये जो बटालियन का साइन बोर्ड है, 5th रिजर्व बटालियन गाजियाबाद CISF, इसी कट को कहते हैं। और आगे आप देखेंगे NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, साथ ही गाजियाबाद से जो रास्ता फिलहाल आ रहा है वहाँ पर आपको जाम मिल जाएगा। सुबह के वक्त काफ़ी जाम यहाँ पर रहता है, और जब इवनिंग होती है, रात के समय लोग यहाँ से निकलते हैं तो पूरा रास्ता
अधिकतर जाम में ही आपको मिलेगा। और उसकी वजह एक ये भी मानी जा रही है, जो मेट्रो का ये काम चल रहा है उसकी वजह से लोगों को रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लोग दूसरी जगह से आते हैं तो वहाँ पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। इस सड़क को मैं आपको दिखा देता हूँ, जो CISF से सीधा मोहन नगर के लिए आपको लिंक करती है, मोहन नगर रोड से लिंक करती है। ये सड़क आप देखेंगे आपको खाली दिख रही होगी, उसके पीछे की वजह है यहाँ काम चल रहा है। तो यहाँ से जो लोग आने वाले हैं या यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो नहीं आ रही हैं। इसी वजह से अंदर इंदिरापुरम वसुंधरा की तरफ जो रास्ते अंदर से जा रहे हैं वहाँ पर लोड ज़्यादा हो गया है और वहाँ पर सुबह के समय हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि गाजियाबाद में इंदिरापुरम और वसुंधरा की सड़कें एक साथ खोद दी गईं। नालों का निर्माण हो रहा है, सीवर का काम चल रहा है, लोगों के पास वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। इंसान मजबूरी में इन्हीं रास्तों से होकर आ जा रहा है। CISF कट बंद होने के बाद ज़्यादातर लोग इस कट का इस्तेमाल करते हैं जो इंदिरापुरम से अंदर होते हुए जाता है। लेकिन आप देखेंगे ये कट भी बंद किया हुआ है। उसके पीछे की वजह है जो काम चल रहा है इंदिरापुरम के अंदर। और आप देखेंगे जगह जगह सीवर लाइन डालने की वजह से, नाले बनाने की वजह से इस तरह से रास्ते जो है पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और एक साथ पूरे इंदिरापुरम वसुंधरा के अंदर ये काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सामने आप देख सकते हैं स्कूटी पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ से अब बहुत ही देखभाल करके इनको ये रास्ता क्रॉस करना होगा। और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं क्योंकि अभी तक इसको क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। तो नाले पर ही पट्टियाँ डाल रखी है ताकि लोग यहाँ से निकले। एक बाइक सवार हमारे साथ हैं, बातचीत के लिए उनसे बात करते हैं। भैया, कितनी परेशानी हो रही है जो आगे काम करने की वजह से ये रोड पूरा बंद किया हुआ है और जगह जगह ये खुदाई चल रही है? तो परेशानी बहुत है, रात में तो और ज़्यादा दिक्कत है। 3 बार तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये पूरा चक्का जाम हो जाता है, रात को 2 घंटा लगता है इसको पार करने में, यहाँ से जबकि 5 मिनट का रास्ता है। लोग बाग फिर यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग पलट भी चुके हैं काफ़ी। ये मेरे बाइक पे स्क्रैच देखो आप। कैसे जाएंगे, इसको क्रॉस कैसे करेंगे? ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ से जाऊँगा कोई ठोक देगा सुबह सुबह। चलिए देखिए, ये भी कह रहे हैं कि इनको जाना पड़ेगा यहीं से, जबकि कोई रास्ता अभी है नहीं। और इस यहाँ पर पहले भी हादसा हो चुके हैं, लगातार हादसे होते रहते हैं। और इनको आप देखें, दिखाना चाहूँगा किस तरह से जा रहे हैं। ये यहाँ पर इन्होंने अपना रास्ता, जैसे कहते हैं जुगाड़ तंत्र, वो बना लिया है और आगे नाला खुदा हुआ है जो बनाया जा रहा है। और वहीं पर ईंटें भरने के बाद यहाँ से लोग जाते हैं और जिसकी वजह से अक्सर हादसे हो जाते हैं। और एक और जो स्कूटी सवार हैं वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कट आगे वाला दिखा देता हूँ। कार्य प्रगति पर जरूर लिखा हुआ है गाजियाबाद नगर निगम में, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम के हैंडओवर हो चुका है इंदिरापुरम पूरा का पूरा। और उसके बाद अब यहाँ पर जो काम है वो तो किया जा रहा है, नाला चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, सीवर डालने के काम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे सीवर आगे रखे भी हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से परेशानी लोगों को हो रही है। रॉन्ग साइड लोगों को जाना पड़ रहा है और इसकी वजह से हादसे भी होते हैं, ट्रैफिक जाम भी होता है। और परेशानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनको होती है। सर, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं ये सब होने से? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। साधन कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ से, रात को हम सर कितनी परेशानी है? रॉन्ग साइड भी जाना पड़ रहा है, जगह जगह काम एक साथ शुरू कर दिया है। 1 टाइम 1 काम होना चाहिए, ऐसे तो सारी व्यवस्था खराब हो रही है। उधेड़ दिया और वो वाला भी उधेड़ दिया सारी। हाँ, आदमी जाए तो जाए कहाँ? अब ये बताओ, सिंगल 1 महीने से ऐसी पड़ी है ये पुलिया, इसमें कोई देखने वाला नहीं है। इसमें एक्सीडेंट होगी, इसकी तराई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। कितने दिन चलेगी ये पुलिया, आप लोग बताओ। एक बार बना के छोड़ देना ही काम है क्या? अधिकारी मानते हैं कि GDA से गाजियाबाद नगर निगम को हैंडओवर करने का मामला पिछले 22-23 साल से अटका पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विकास कार्य रुके हुए थे। अब हैंडओवर का काम पूरा हो चुका है। 22 साल पहले, लगभग अब 23-24 साल पहले ये कॉलोनी विकसित की गई थी GDA द्वारा। और सबसे बड़ा लंबित हैंडओवर का कहीं सवाल था तो वो इंदिरापुरम को लेके था। ये 22-23 साल से हैंडओवर नहीं हो पाया था। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप था वो 22 साल पुराना था, वीक था और बहुत सारे चेंजेस मांग रहा था। हम लोग ने एक बोल्ड मूव करके नगर निगम ने इसको हैंडओवर लिया। अब देखिए नज़ारा इंदिरापुरम की ओर जाने वाली सड़क का, जहां सड़कें किनारे पर खोदी गई हैं क्योंकि वहां नालों का काम हो रहा है। हैरत की बात है कि सड़कों पर जलभराव न हो इसलिए नाले बनाए जा रहे हैं और नाले के निर्माण के कारण ही जलभराव भी हो रहा है। इंदिरापुरम की इस सड़क पर सीवर लाइन डालने के लिए गहरी खुदाई की गई है, जिसके कारण पाइपलाइन टूट गई और सड़क पर पानी भर गया।
इंदिरापुरम में अंदर जाने वाली सड़क पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सड़क हादसों को दावत देती हुई नजर आ रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप खुद मानेंगे कि हाँ, यहाँ पर हादसा हो सकता है और हादसा नोएडा जैसा, जिस तरह से नोएडा के सेक्टर 51 में हादसा हुआ था, वैसा हादसा यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे सीवर लाइन डालने के लिए गड्ढे की खुदाई तो कर दी गई, साथ ही जो पाइपलाइन इसके नीचे जा रही थी वो भी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से लगातार पानी इसमें से बहता हुआ नज़र आ रहा है और जो कि सड़क पर भी जा रहा है आगे की तरफ। दोनों साइड से ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, इसी सड़क पर ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है। ऐसे में कोई भी तेज रफ्तार वाहन इस गड्ढे में आकर गिर सकता है। कोई भी बैरिकेड यहाँ नहीं लगाया गया है और ऐसे में बड़ा हादसा यहाँ देखने को मिल सकता है। खासतौर पर रात के वक्त तेज रफ्तार गाड़ी या फिर दोपहिया वाहन अगर आता है तो इसमें गिर सकता है। गड्ढे की गहराई क्या है ये बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर सीवर लाइन डाली गई है तो कम से कम 10 से 12 फीट का गहरा ये गड्ढा होगा और कोई तेज रफ्तार वाहन अगर इसमें जाता है तो बड़ा नुकसान उसको हो सकता है, चोट उसको लग सकती है या फिर मौत के आगोश में भी वो समा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढों के आसपास न तो बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही किसी तरह की चेतावनी बोर्ड। लोगों को डर है कहीं नोएडा जैसी कोई बड़ी दुर्घटना गाजियाबाद में भी न हो जाए। जो गड्ढा यहाँ पर किया गया है जिसमें पानी की लाइन टूट गई है और पानी लगातार बह रहा है, उसको लेकर बात कर लेते हैं जो सामने ही यहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं। सर, क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर जो सामने दिख रहा है और पानी भी इससे लगातार बह रहा है? सर, प्रशासन की तरफ से काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से गड्ढा था और ये पाइप टूट गया है, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सेफ्टी पॉइंट के लिए कुछ करा जाए, वरना कभी भी कोई भी रिक्शा वाला आता है, यहाँ पर बच्चे आते हैं शाम को, क्योंकि यहाँ शाम को जो मार्केट लगती है तो शाम को वो कोई दुर्घटना होने का अंदेशा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से। दोनों साइड से ये रोड चल रहा है तो कोई बाइक सवार भी इसमें गिर सकता है रात में? बिल्कुल गिर सकता है सर। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बिना योजना के पूरे इलाके में एक साथ काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंदिरापुरम और वसुंधरा की अधिकांश सड़कें टूट चुकी हैं। दरअसल नगर निगम के मुताबिक गाजियाबाद में सरकार ने सीएम ग्रिड योजना के तहत प्रमुख सड़कों के कायाकल्प के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जिसके तहत इंदिरापुरम और आसपास की मुख्य सड़कों पर जल निकासी, सीवर, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। हैंडओवर प्रक्रिया के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने निगम को 185 करोड़ की धनराशि दी है, जो विशेष रूप से इंदिरापुरम के 6-7 वार्डों में सड़क, पार्क और सीवर सुधार के लिए उपयोग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन ने इंदिरापुरम को मॉडल एरिया बनाने के लिए भी व्यापक कार्य योजनाएं शुरू की हैं। और हैंडओवर के बाद हम यहाँ पे 200 करोड़ के सारे विभाग के काम, इसके अलावा लगभग 350 करोड़ की सीएम ग्रिड की सड़कें हमने प्लान करी, तो एक साथ अगर देखा जाए तो लगभग 500-525 करोड़ के काम इंदिरापुरम 7 वार्ड में किए जा रहे हैं। यह नज़ारा है शिप्रा चौकी के पास का, जहां से लगातार ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है। ये ट्रैफिक पहले इतना नहीं रहता था, लेकिन तमाम रास्ते बंद होने के कारण अब इसी रास्ते पर आवाजाही बढ़ गई है, जिससे सुबह और शाम के समय भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। ऑफिस जाने वाले लोगों को रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ज़्यादातर हाई राइज सोसाइटी है। ऐसे में शिप्रा चौकी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ये आपको सीधा नोएडा भी कनेक्ट करता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी लेकर जाता है। इसके अलावा दिल्ली के लिए भी ये रास्ता यहाँ से जाता है और इस रास्ते पर आप देखेंगे कितना ट्रैफिक इस वक्त देखने को मिल रहा है। दरअसल जो रूट CISF कट का है वो बंद होने के बाद ज़्यादातर का जो ट्रैफिक है वो इस रूट पर आ गया है और उसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शिप्रा चौकी का ये पूरा एरिया है और हाई राइज सोसाइटीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए सुबह के वक्त कितना जाम रहता है और लगातार जो रश है वो बड़ा रहता है। हालांकि अगर आप आगे देखेंगे तो साइन बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, नोएडा के लिए आप सीधे जा सकते हैं। इसके अलावा NH24 जो कि NH9 है उस पर भी आप सीधे यहाँ से जा सकते हैं और नोएडा के लिए लेफ़्ट कट भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो नोएडा जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल भी लोग बाग कर रहे हैं और ये रास्ता आप देख सकते हैं जो नाला यहाँ से जा रहा है उसको भी लोग नगर निगम जो है वो साफ़ कर रहा है, इसको भी चौड़ा कर रहा है और ये भी अब
जाम का शिकार होता जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए पूरा इंदिरापुरम जगह जगह जिस रूट पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको खुदाई नजर आ जाएगी। इसके अलावा जाम की स्थिति हर सड़क पर, हर मोड़ पर इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा में फिलहाल देखने को मिल रही है। गाजियाबाद नगर निगम के मुताबिक सीएम ग्रिड रोड के अलावा 50 करोड़ से सड़कें और 50 करोड़ से नालों का निर्माण हो रहा है। पहले नालों की सफाई के दौरान जेसीबी से नाले टूट जाते थे, आरसीसी निर्माण नहीं था और नालों की क्षमता भी काफ़ी कम थी। किस तरह किया गया, कैसे प्लानिंग की गई, देखिए 50 अपार्ट फ्रॉम सीएम ग्रिड रोड्स 50 करोड़ की सड़कें, 50 करोड़ के नाले जो सक्रिय थे और ईंटों के बने हुए थे। हर बारी वहाँ पे जेसीबी जाती थी नाला साफ करने के लिए, अगर होता था तो वो टूटते थे नाले, उससे स्थिति और ख़राब होती थी। आरसीसी के नाले नहीं थे, जो वाटर बेयरिंग कैपेसिटी थी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की वो इतनी नहीं थी, क्योंकि 22 साल पहले जब इंदिरापुरम बसा था तो वो इतने हाई राइजेस इन्विजन नहीं किए गए थे, या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप था वो इतने हाई राइजेस को केटर करने के लिए नहीं था। अब जरा इस सड़क पर ध्यान दीजिए जिसके किनारे पेट्रोल पंप है, जहां आना जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जलभराव है। हर जगह सड़क खोदी जा चुकी है और मिट्टी किनारे फेंकी गई है। आखिर क्यों नहीं समय पर होता है काम? क्या परेशानी सामने आती है? हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं जब हम काम करते हैं। जैसे हम मान लीजिए नाला बना रहे हैं, तो जैसे हम खोदते जा रहे हैं, जितना चौड़ा कर रहे हैं और बना रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे बिजली की तारें, अदर यूटिलिटीज़ वो ऐसे ही ओवर द ईयर्स खोद के डाली गई हैं। कोई व्यवस्थित डक्टिंग तरीके से नहीं किया गया रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, किसी तरह से एक मास्टर प्लान के तहत इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया गया। बढ़ता शहर है, निर्माण तो होना ही है, लेकिन हर काम एक साथ किया जाए तो पूरा शहर थम नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, नाले के निर्माण के लिए जाल डाला गया है, काम हो रहा है, लेकिन मुसीबत भी कम नहीं है। नगर निगम ने तो गड्ढा खोदकर बोर्ड लगा दिया कि सावधान, कार्य प्रगति पर है। लेकिन प्रगति अगर बेहद धीमी हो तो भला इंसान कब तक सावधानी बरते? और नगर निगम पब्लिक से अपील कर रहा है कि रुके काम एक साथ हो रहे हैं तो कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। तो देखिए, मेरी पब्लिक से पहली बात तो यही अपील है कि वो अब जब 23-24 साल से काम नहीं हुआ है और एक साथ इतना विकास का काम हो रहा है, तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो सकता है आए, उसको वो बेयर करें और उसको समझें। वो उन्हीं के हित के लिए ये काम किया जाता है। अगर इलाके का विकास होना है तो निर्माण कार्य भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि जिनके लिए सहूलियत का इंतजाम किया जा रहा है उन्हें दुश्वारियां न हों। मशहूर शायर निदा फाजली ने क्या खूब फरमाया है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। CISF कट के पास मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग बाग नोएडा जाते हैं या फिर नोएडा से गाजियाबाद की तरफ आते हैं वो अल्टरनेट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रास्ता पूरा हमने देखा जो CISF कट से आके मोहन नगर कट पर आकर यहाँ खत्म होता है। यहाँ से आप मोहन नगर जा सकते हैं या फिर वैशाली की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान बीच में जो इंदिरापुरम के तमाम रास्ते हैं टूटे हुए हैं। कहीं पर सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है, कहीं पर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा इन सब पर कब काम किया जाएगा, नगर निगम कब तक ये जो काम अधूरे पड़े हैं इन्हें पूरा कर लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमिंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।